वेलकम स्टूडेंट्स। स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए आपके जो ये मॉडल पेपर्स हैं उनमें से हम आप लोगों के लिए पैसेज की ये सीरीज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके वो मार्क्स है जिसमें आपको याद करके कुछ भी नहीं जाना है और शानदार ट्रिक के साथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। स्वामी विवेकानंद हेड और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको आंसर में अगर इसका आंसर ढूंढना है तो आपको कुछ नहीं करना, स्वामी विवेकानंद हेड और आपको उस लाइन में चला जाना है। तो आप देखिए ये पहली लाइन में दिया हुआ है इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, यानी सी वाला सही है। सीधी सी बिल्कुल चुटकियों में आंसर बना दोगे। वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड में आपको चलना है। तो ये आपको थर्ड लाइन में देखिए द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो, सी वाला इन शिकागो मिल गया। आगे बढ़े। 3, विच रिलीजन डिड स्वामी जी रिप्रेजेंट इन अमेरिका, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अमेरिका में कौन सा रिलीजन उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो आपको सीधा सा यहाँ पर लाइन में ढूंढता हुआ चलना है। और फोर्थ लाइन में आप देखिए ये रहा रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म, यानी एट विच ही रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म, तो हमें हिंदुइज्म मिल गया। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डिड विवेकानंद हेड, विवेकानंद में कौन कौन सी गुण थे। अब हम गलती क्या करते हैं, यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें पहली लाइन में मिल गया। यहाँ पर देखिए यह दिया वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, और ये यहाँ पर आपको ऊपर ही मिल रहा है ये ही वास्ट नॉलेज। फोर्थ लाइन में देखिए वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। हम गलती क्या करते हैं, हमें पहला ऑप्शन में ही आंसर मिल जाता है तो हम पहला लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि यहाँ पर ये गलती हम नहीं कर सकते। आप देखिए सेकंड है ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, तो ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी भी आपको वेस्टर्न कल्चर के नीचे मिल रही है, ठीक है, ये भी हो गई। और कलरफुल पर्सनालिटी भी दिया हुआ है, तो ये देखिए ऐसे वो लास्ट में देता है, ये देखिए आप ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दिया हुआ है 6 लाइन में कलरफुल पर्सनैलिटी। जब तीनों हो गई तो फिर इसका आंसर आएगा ऑल द अबव। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले में ही हमारा आंसर मिल जाता है और फिर हम उसको ए भर देते हैं, गलत हो जाता है। अब यहाँ पर जो आप लोगों के लिए सबसे टेढ़ी खीर होते हैं वो है अपोजिट और सिनोनिम्स वाले। आइए इनको देख। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ इनएप्टनेस फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से इनएप्टनेस का आप अपोजिट वर्ड ढूंढिए। और सबसे पहले तो इनएप्टनेस का मतलब होता है बेतुका, यानी कि बेढंग का, जिस पर मतलब बिल्कुल एक तरीके से लोगों को बिल्कुल नापसंद आ रहा हो। अब इसका हमें अर्थ ढूंढना है, यानी अपोजिट ढूंढना है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले तो हमें ये चारों ऑप्शन से इनका अर्थ पता हो तब हम इसको ढूंढ पाएंगे। लेकिन फिर भी हम इस वर्ड के जो मीनिंग्स हैं उसके आसपास चले जाते हैं। जैसे कि फॉरविडे मान लो हमारे समझ में नहीं आया, इरेसिस्टिबल ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्योंकि रेसिस्टिबल का मतलब होता है कोई चीज़ का हम प्रतिरोध करें, इरेसिस्टिबल का यानी जिस चीज़ के हमारा कंट्रोल ही ना हो। इनसाइट का मतलब साइट यानी विजन होता है, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि होती है। और इंस्पायरिंग वर्ड तो बड़ा कॉमन है, जिसका मतलब होता है यार उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, वो बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है, यानी कि इंस्पायर करते हैं जो लोगों को प्रेरणा देते हैं। और इमनेटनेस का इनएप्ट का मतलब क्या होता है, मूर्ख, बिल्कुल बेतुकी बात करने वाला। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये मैच कर रहा है इंस्पायरिंग से। और ये आपके यहाँ पेसेज में भी दिया हुआ है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। आपके सामने इंस्पायरिंग दिया हुआ है, जो भी हमने पढ़ा भी था कि ये रहा पहली लाइन में स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी वॉज वेल नोन, ये रहा। तो ये मैच भी कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपके सिमिलर वर्ड दिया हुआ है आर्डेंट का। अब आर्डेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण, ज्वलंत, प्रबल। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा ये हमें पता लगाना होगा। तो स्पिरिचुअल तो वो निःशक्त आध्यात्मिक, चेरिश, ब्रिलियंट और फॉरविड। अब आर्डेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण, ज्वलंत, ठीक है। अब इसका पता लगाने के लिए हमें वापस ये वर्ड्स हैं इनको मैच करता हुआ चलना पड़ेगा। ब्रिलियंट तो सब जानते हैं, ब्रिलियंट कन्वर्सेशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो आर्डेंट में नाउन है, ब्रिलियंट यहाँ होगा नहीं, उनमें जोरदार कन्वर्सेशन हुआ था। और एक इंसाइट दिया हुआ है स्पिरिचुअल इंसाइट, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है ज्वलंत। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है
फॉरवर्ड एलोक्वेंस, जी हाँ, और यहाँ पर फॉरवर्डी इससे सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है आर्डेंट से, ज्वलंत, फॉरवर्ड एलोक्वेंस, जी हाँ। तो इसका अर्थ हम ये तीन हमें इससे मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन बी वाला इससे मैच कर रहा है, क्योंकि ये तीन का अर्थ अगर हम जानते हैं और फोर्थ का एक का नहीं जानते क्योंकि तीनों तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर है फॉरवर्ड। तो ये आपकी ये 6 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम फिर पेशे लेकर आएंगे, क्योंकि ये और चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन जो सिमिलर वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, इनको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ट्रिक भी सीखनी पड़ेगी, तब हमारे ये सही जाएंगे। नहीं तो ये इसके मार्क्स लाना कोई आसान कार्य नहीं है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।